नमस्कार दोस्तों। किसी व्यक्ति ने ना कहना सीख लिया तो समझ लेना आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो गई। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, जरूर अटपटा लगेगा। अब आप कहेंगे कि ना कहने से क्या होता है। दोस्तों, ना कहने से ही सब कुछ होता है और मैं आपको आज इसी बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको ना कहना सीखना आना चाहिए। बात तो 30-35 साल पहले की है। तब हमारे पास एक दुकान हुआ करती थी और हमारे पास पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। तो पोस्ट ऑफिस हम गांव में अपनी ही दुकान में ही रखते थे। इसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहते हैं, यानी कि ये ग्रामीण डाक विभाग हुआ करता है और ये अपने घर पर ही रख सकते हैं। दुकान और पोस्ट ऑफिस दोनों चीजें होने से लोगों के मन में एक भ्रांति रहा करती थी, पंडित जी के पास पता नहीं कितने पैसे हैं। दुकान में सामान ले जाते, हम बही में लिख दिया करते, लेकिन हमें मांगने की आदत नहीं थी। हाँ, वो भले ही चाहे 1000-2000 रुपए हो जाएं, फिर भी उधार मांगते, लेकिन हमें ना करना नहीं आता था। ले जाते, ज्यादा पैसा हो जाता तो पैसा देना भी नहीं चाहते और फिर आते भी नहीं, क्योंकि हमें ना नहीं कहना आता था। और उस वक्त यह हाल था दोस्तों कि नगद पैसे मांगने वाले भी मित्र आ जाया करते थे। रोज का काम था, किसी ने 50, किसी ने 100 कभी मांग लिए किसी ने, तो 1-2 रोज में कोई ना कोई आता रहता था और अभी दे जाऊं। हाँ, कुछ वापस कर भी देते थे, लेकिन मैं मांगता नहीं था। और जब मांगता कोई किसी से नहीं है और ना किसी को करना नहीं आता, तो उनके पैसे जल्दी से वापस लौट के आते नहीं हैं। मैं बड़ा परेशान। एक दिन मैं जैसे ही दुकान में बैठा तो मैं ये सोच कर बैठा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैंने पैसे नहीं देने किसी को। और उस दिन एक मित्र 300 रुपए मांगने आया और मैंने बहुत हिम्मत करके ना कहा कि मेरे पास है नहीं भैया, देख लो आप। वह व्यक्ति चला गया। मैं जानता था अब 300 रुपए के लिए पता नहीं साल लग जाए, आए आए ना आए, हमें तो मांगना ही नहीं आता। उस दिन शाम को मैं बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था। मैं अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। माँ ने कहा, हाँ तो बेटे बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा, माँ आज मैंने 300 रुपए कमाए। माँ ने कहा कि वो कैसे। मैंने कहा कि एक मित्र मांगने आया था और मैंने उसको मना कर दिए देने से, तो मैंने समझो 300 रुपए कमा ही लिए। माँ बहुत हंसी, बोले ये कोई कमाई है आपकी। मैंने कहा, माँ यही कमाई है मेरी। ये 300 रुपए चले जाते मेरे, वापस नहीं आते। दोस्तों, ये मैंने छोटी सी बात से आपकी शुरुआत क्यों की, बहुत सा के फोन आते हैं। एक का फोन आया जी, मैंने
70 लाख रुपए को दे चुका और उसके बाद भी वो और पैसे मांगता रहता है और मैं कैसे मना करूं उसको। मैं बहुत परेशान हूं। उसे भी ना करना नहीं आता। ना करना जिसको नहीं आता वो अपने लिए समस्या पैदा कर लेता है। और ऐसे 95% केस ऐसे ही मिलेंगे जिन्हें ना करना नहीं आता और वो बड़ी समस्या में घिर जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण हुआ करता है, हम अपने मन को, अपने अहम को संतुष्टि देते हैं। जब मांगने वाला कोई व्यक्ति आता है तो हम अपने ईगो को संतुष्टि देते हैं कि हाँ हमारे पास है, ये तुम्हें 1000 की तो जरूरत है, ले जाओ, मेरे पास है, रखे हैं। हम अपने आप को बड़ा दातार दिखाते हैं, लेकिन जब वह पैसा लेकर के बाहर चला जाता है तो थोड़ी दूरी पे ही खिलखिला के हंसता है। मैंने बना दिया पंडित जी को बेवकूफ। हाँ, अपने आप में क्या समझता है, 1000 रुपये तो आए। बहुत से लोगों का काम ही यही है, उनके पास और कोई काम ही नहीं है कि बस लोगों से पैसा मांगना, फिर उनके पास जाना ही नहीं। और 5-7 महीने नहीं जाएंगे तो आपके कितने पैसे हो आप मांगना बंद ही कर देंगे। ऐसा हुआ करता है। जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया उस दिन आधी से ज्यादा समस्या हल हो गई। कई बार तो ऐसा हुआ करता है दोस्तों, हमारे पास पैसे नहीं हैं और किसी ने मांगे और हमारा स्वभाव देखिए, हमने दूसरे मित्र से कहा फोन से कि भाई इनको इतने पैसे दे देना जरूर, वो पैसे नहीं आए, हमने मित्र को पैसे लौटाए। ऐसा कई बार हुआ है। यानी हमने किसी के द्वारा डलवाए, दे दिए, लो भाई ले जाओ, लौट कर नहीं आए तो हमने पैसे, लो भाई मित्र तुमसे दिलवाए थे ये तो लो। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि उनका काम ही यही है और वो हमारा फायदा उठाते हैं क्योंकि हम ना कहना नहीं जानते। जिस दिन हमें ना कहना सीख लिया उस दिन समझ लेना आधी से ज्यादा समस्या हल हो गई। ना कहना सीखे, और बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, ना कहने का तरीका ही बताऊंगा आज आपको दोस्तों। कोई भी आपके पास आ जाता है तो मोस्ट वेलकम, उसकी बिठाओ, उठाओ, उसका तारीफ करो। अरे भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया। वे अपनी तारीफ में ही इतना, अरे मैं आपका इंतजार को याद करता रहता हूँ हमेशा, आप बहुत दिनों में दिखाई दिए, ये वो अपनी तारीफ से खुश होकर वो समझेगा कि अब तो मेरा काम बन ही गया, वो आपसे मांगेगा। कितना मांगता है ये तो वही जानेगा। तब आपने भूलना है, अरे भाई मैं आपको तारीफ कर क्यों रहा था, मैं आपको याद कर क्यों रहा था। दरअसल मैंने यह काम शुरू कर दिया है और इस काम के लिए मुझे इतने मेरा ये प्रोजेक्ट है, इतने पैसों की जरूरत है और मैं इसीलिए तो आपको याद कर रहा था। मुझे आपका याद आया कि मैं उनके पास जाऊं, पर आप आ ही गए तो मैं इसीलिए तो आपके बारे में पूछ रहा था, मैं याद क्यों कर रहा था आपको। बस दोस्तों, ना आपने ना किया, ना आपने हाँ किया और काम बन गया। काम बन गया। अब वह आपसे पैसों की नहीं कहेगा क्योंकि आपने अपना बता दिया कि आप उसको याद कर रहे थे और वो इसीलिए याद कर रहे थे कि मेरा ये काम है और बीच में ही अटका हुआ है और मैं सोच रहा हूं कि ये काम किस तरीके से बने, इसलिए मैं आपको याद कर रहा था। बस दोस्त, हो गया काम। ऐसे ऐसे आप हजारों चीजें ढूंढ सकते हैं, अपने पास दिमाग है।
दिमाग से सब कुछ चलता है, पर एक बार ना कहना सीख लें। हर काम के लिए नहीं, पैसों के लेन देन के लिए, और खासकर उनके लिए जिनका पता है कि पैसे चले गए वापस नहीं आएंगे। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, हर काम के लिए ना नहीं है। जीवन बहुत अच्छा है, चलता रहेगा। लेकिन मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई कि ऐसा अक्सर होता रहता है, और होता रहता है। तो आप इतना ही तो सीखना है, करके देख लेना, खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। और दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस हम डालते रहते हैं, इसे सब्सक्राइब करने का मन बना लिया करें। अब आप कहेंगे जी कैसे सब्सक्राइब करें, यही तो करना नहीं आता, उंगली दबा देना सब्सक्राइब पे। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।